हेलो दोस्तों, नमस्कार। जब दो देशों के बीच जंग होती है तो आम इंसान पता है क्या देखता है? वो देखता है तबाही, मासूमों की मौत और टूटते हुए घर। हम फिक्र करते हैं पेट्रोल के दाम बढ़ने की या मार्केट क्रैश होने की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया में दहशत होती है तब कुछ लोग शांति से बैठकर चुपचाप करोड़ों रुपए छाप रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे उस सेक्टर की जिसे फर्क नहीं पड़ता कि बॉम्ब कहाँ गिरा है। उसे सिर्फ इससे मतलब है कि बॉम्ब उनकी कंपनी का था या नहीं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिफेंस स्टॉक, एक ऐसा बिजनेस जो मौत की दहलीज पर खड़ा होकर मुनाफा कमाता है। साथ में हम उन तीन कंपनियों के बारे में भी जानेंगे जो वॉर के समय मतलब युद्ध के समय बहुत अच्छा मुनाफा कमाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया में जब भी वॉर या फाइट होती है तो इस सेक्टर के ऊपर भर के पैसा छापता है। तो देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट का एक सिंपल रूल है, डिमांड और सप्लाई। जब वार होती है तो आईफोन की डिमांड कम हो सकती है, गाड़ियों की सेल्स गिर सकती है, लेकिन गन्स, मिसाइल और भी बहुत सारे डिफेंस प्रोडक्ट की डिमांड रातों रात 1000% तक बढ़ जाती है। डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसका सबसे बड़ा कस्टमर बेस कोई आम आदमी नहीं बल्कि सरकारें, गवर्नमेंट होती है। और सरकार कभी उधार पर सामान नहीं लेती, उनका बजट फिक्स होता है। इसलिए मार्केट में चाहे मंदी आए या महंगाई बढ़े, डिफेंस कंपनी का पैसा पक्का होता है। अब यहाँ पर आप सभी के मन में एक सवाल आता है, क्या ऐसी जगह पैसा लगाना सही है जहाँ प्रॉफिट किसी की मौत से जुड़ा हो? इसे सिन स्टॉक या ब्लड मनी भी कहा जाता है। लेकिन रियलिटी यह है कि डिफेंस सिर्फ हमले के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। एक देश तभी शांति से जी सकता है जब उसकी सरहद पर हथियार स्ट्रांग हो। एक निवेशक के तौर पर आप किसी की मौत पर बेट नहीं लगा रहे बल्कि आप अपने देश की ताकत और सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं उन कंपनीज की जो युद्ध के समय बहुत अच्छा पैसा कमाती है। बट आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा कि पूरा वीडियो सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पर किसी भी स्टॉक को सेल बाय या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम इसमें सिर्फ तीन कंपनीज को कवर करेंगे जो वायुसेना से लेकर नौसेना के लिए डिफेंस प्रोडक्ट बनाती है। हमारे लिस्ट का फर्स्ट स्टॉक है एचएएल, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। एचएएल आर्मी के लिए हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट बनाती है और साथ में उनकी मेंटेनेंस का काम भी संभालती है। इनकी ऑर्डर बुक की बात करें तो इनके पास मार्च 2025 के अकॉर्डिंग नियर बाय 1,90,000 करोड़ तक की बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है। एचएएल की ऑर्डर बुक बहुत बड़ी विशाल है। कंपनी का मार्केट कैप 2,64,219 करोड़ का है। अभी इसका करंट शेयर प्राइस 3952 के समथिंग चल रहा है। इसका 52 वीक हाई लो 5,166 और 3,046 है। स्टॉक का पी रेशियो अभी 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने निवेशकों को 750% ज्यादा का रिटर्न दिया है। मतलब 5 सालों में अपने शेयर होल्डर्स का पैसा 6 गुना करके दिखाया है। देन अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। प्लस उसी के साथ अगर आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। नेक्स्ट सेकंड नंबर की कंपनी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ये इंडियन आर्मी के लिए सबमरीन, कार्गो, पैसेंजर शिप बनाने का काम करती है। इनका ऑर्डर बुक फाइनेंशियल 25 तक 39,000 करोड़ से ज्यादा का है। एमडीएल का मार्केट कैप नियर बाई 90,000 करोड़ तक का है। इसका करंट शेयर प्राइस अभी 2200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि इस स्टॉक का 52 वीक हाई लो 3778 और 2100 है। इसका पी रेशियो अभी 37 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 सालों में इसने अपने शेयर होल्डर्स को अफलातून 1900% का रिटर्न दिया है। देन अगर नेक्स्ट और लास्ट कंपनी की बात करें तो बीडीएल, मतलब भारत डायनामिक लिमिटेड। बीडीएल इंडियन आर्मी के लिए मिसाइलें बनाने का काम करता है। ये एयर टू एयर मिसाइल्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, पानी के अंदर चलने वाले टॉर्पीडो एंड लॉन्चर को भी मैन्युफैक्चर करने का काम करता है। इनकी ऑर्डर बुक फाइनेंशियल 25 तक 22,814 करोड़ की है। बीडीएल का मार्केट कैप 46,475 करोड़ के आसपास है और इसका करंट शेयर प्राइस अभी 1268 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई लो 2097 एंड 907 है। मतलब ये शेयर अपने 52 वीक हाई से लगभग 800 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 सालों में इसने अपने निवेशकों को 700% का रिटर्न देके मालामाल किया है।
तो ठीक है दोस्तों, ये तीन कंपनियां ऐसी वॉर की सिचुएशन में भर के पैसा कमाती है, बट इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी की डिफेंस कंपनियां खराब हैं। हमने बस अपने अपने क्षेत्र की लीडर कंपनियों की बात करी है। इन तीनों कंपनियों का ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो फ्यूचर रेवेन्यू प्रॉफिट की गारंटी देता है। देन अब फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों, डिफेंस सेक्टर एक ऐसा एवरग्रीन सेक्टर है जो जियोपॉलिटिकल टेंशन में और भी ज्यादा चमकता है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को ऐसे झटकों से बचाना चाहते हैं जो वार की वजह से आते हैं, तो आपको डिफेंस स्टॉक पर नजरें बनाए रखनी चाहिए। बट दोस्तों याद रखो, शेयर मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एप इन्वेस्टिंग फ्रेंड, थैंक यू।